हमने अक्सर सुना है कि जंगल में जानवर अपनी उत्तरजीविता के लिए अपनी दृष्टि को संकीर्ण रखते हैं, भोजन, आश्रय, शिकारी और प्रजनन। लेकिन मनुष्य के रूप में हमारा लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। ये पृष्ठ हमें सिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपने इरादे को विस्तृत करता है, नई चीज़ों को नोटिस करता है और अपने खजाने से आकर्षित करता है। ठीक इसी तरह जीवन में हमारा अभ्यास भी एक अवधारणा को गले लगाना है। हमें एक ऐसी मनस्थिति में खुद को ढालना होगा जहां हम अपने अनुभवों के द्वार खोलने के लिए तैयार हों। इसका मतलब है लगातार खुले रहना, अपने जीवन के हर पल का विस्तार करना। हमें अपने अंतर्ज्ञान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना होगा। जैसे जैसे हम अपने विचारों और हरकतों को कम करते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये हमें जीवन के चक्रों पर ध्यान देने की अनुमति देता है और ऐसा करने से कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटित होती हैं। हमें महसूस होता है कि हम जुड़े हुए हैं। हमें खुद को एक बड़े हिस्से के रूप में देखना शुरू करना होगा जो लगातार पुनर्जीवित हो रहा है। और फिर हम इस सर्वशक्तिशाली प्रसार शक्ति में टैप कर सकते हैं और इसकी रचनात्मक लहर की सवारी कर सकते हैं। अपने अभ्यास का समर्थन कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करें जहां हम विशिष्ट अनुष्ठानों में हर दिन या हर हफ्ते संलग्न हों। ये आवश्यक नहीं है कि गाय संग है कि हर बार बड़े बड़े हाव भाव हों। छोटे अनुष्ठान भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम धीरे धीरे गहरी सांस लेने के साथ जागने का चुनाव कर सकते हैं। ये साधारण कार्य हमारे अभ्यास को प्रतिदिन केंद्रित और पल में शुरू करने के लिए एक सरल सेट बनाता है। हमें अपने भोजन को ध्यान से खाना चाहिए, हर स्वाद का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति में टहलने से है, अपने चारों ओर की हर चीज़ को कृतज्ञता और प्रशंसा के साथ देखने से, अपने हृदय और रक्त के स्पंदन को अपनी नसों में महसूस करने से हमें अपने भीतर और बाहर एक बड़ा अनुभव मिलेगा। इस पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए ध्यान सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन का उद्देश्य उन चीज़ों में शामिल होना है जहां हम शामिल नहीं हैं। हम अपनी सोच के लिए शब्दावली बना रहे हैं। ये वो काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता को लगातार ताज़ा करने की आवश्यकता है। यदि ये एक आदत बन जाती है तो इसे फिर से नया करने और फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जब तक आप अपने जीवन में जागरूकता, सावधानी और शांति की स्थिति में नहीं रहते, आप हर दिन अभ्यास में रहते हैं। संगीत फिर तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट से हमने सीखा कि कैसे अपने जीवन को अधिक जागरूक, विस्तृत और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है। ये सिर्फ जीवित रहने से कहीं बढ़कर है। ये अपने आप को और अपने अनुभवों को पूरी तरह से गले लगाने के बारे में है। अगले एपिसोड तक खुश रहें और जागरूक रहें।